नमस्कार दोस्तों। भाई, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को लाइव देख रहे हो। एक बड़ी खबर आ रही है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल सतवीर साहब। उन्होंने चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्री को आचार संहिता के अंदर, और इंडियन एक्स सर्विसेज लीग ने भी चिट्ठी लिखी है। रक्षा मंत्रालय के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी में इंडियन एक्स सर्विसेज लीग कह रही है कि ORP 3 की जो डेट है 1 जुलाई 2024, जिसका समय सिर्फ 1 महीना रह गया, उसको रिवीजन किया जाए, विसंगतियां को दूर हटा के। बहुत बढ़िया। वहीं पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट मेजर जनरल सतवीर साहब ने भी चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के नाम। उन्होंने कहा है मिलिट्री सर्विस पे जो भी उचित हो कार्रवाई करे, जो भेदभाव है उसको मिटाया जाए। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर वीडियो आया है सैनिक वेलफेयर न्यूज के ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र साहब का। उन्होंने अच्छा नहा धो के कोट टाई पहन के ये वीडियो बनाया। कुछ घंटों में ही ये वीडियो लाखों में चला गया, लाखों में। अब मैं सीधे बात करता हूं कैप्टन लोकेंद्र साहब की। लोकेंद्र साहब, मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो मेरे कुछ सवाल है। आपने इतने सालों में कब पूर्व सैनिकों की आवाज, जो पूर्व सैनिकों की पे पेंशन के अलावा भी जो भेदभाव, उसकी आवाज आपने किस वीडियो में उठाई? आप CSD इज्जत से कभी बाहर ही नहीं निकले। साबुन की बट्टी ले लो, गाड़ी ले लो, तेल ले लो, ये सस्ता हो गया, ये कर लो, वो कर लो। और जैसे ही ऑफिसर हेड यूनियन कोई लेटर निकालती है, आप नाचने लग जाते हो। आप कूद कूद के ऐसे ऐसे हाथ करके बोर्ड के ऊपर लिखते हो। क्यों क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अब मैं आपसे जो सवाल जो इन्होंने उठाए हैं एक्स, पहले तो मैं बात करूंगा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की। इन्होंने मिलिट्री सर्विस पे की बात करी। ये इनकी फाइल है, इनके लेटरों की। ये क्या कहते हैं? इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, ये लेटर 2019 का। 2018 में हेडक्वार्टर ने रक्षा मंत्रालय में एक लेटर दिया कि जो जेसीओ रैंक है उसकी मिलिट्री सर्विस पे 10,500 कर दो। ये सबको याद होगा 2018 में। उसके बाद में ये भी लेटर लिखते हैं कि जेसीओ रैंक की 10,500 कर दो। पर मैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के सम्मानित ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहता हूं, भाई सिपाही से हवलदार को क्यों ना मिले 10,500? उन्होंने क्या पाप कर रखा है? या इसलिए कि पूरे देश में तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रधान बैठे हैं वो सभी रिटायर्ड जेसीओज हैं, उनके लिए सिफारिश कर दी। पर संख्या बल अगर आप पे एक्स सर्विसेज लीग के अंदर सदस्य देखोगे तो उसमें जवानों की सदस्य है 87%। ये करते हैं गुमराह, और ये गुमराह करने के बाद में लोकेंद्र साहब जैसे व्यक्ति हमारा ब्रेन वॉश कर देती। अब ये देखो,
इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के कागज। अब ये भी कह रहे हैं अलग अलग चीजें कि मिलिट्री सर्विस पे आपने 2015 में जंतर मंतर पे आंदोलन चलाया, तब तो आपने कभी मिलिट्री सर्विस पे की बात नहीं करी, डिसेबिलिटी पेंशन की बात नहीं करी, सैनिक विधवाओं की पेंशन की बात नहीं करी, जो भेदभाव है CSD ECHH में आपने उसकी बात नहीं करी कि 1000 रुपया ECHH में सिपाही से जनरल देते हैं पर उनको फैसिलिटी अलग अलग मिलती है, किसी को जनरल वार्ड, किसी को सेमी प्राइवेट वार्ड, किसी को प्राइवेट वार्ड, आपने कभी बात नहीं करी। मिलिट्री सर्विस पे तो 2006 से चली हुई आ रही है, जब जवानों की 2000 रुपये थी, नर्सों की 4200 रुपये थी और ऑफिसर की 6000 रुपये थी, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई। और आज आप लेटर लिख रहे हो, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ऑफिसर एड संस्था है, इंडियन एक्स सर्विस लीग, आप लेटर लिख रहे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, अब तो चुनाव आचार संहिता चल रही है, किसके पास में समय है कि उन लेटरों को पढ़ेंगे? आपके लेटरों को वहां बैठ के कोई पढ़ेगा? किसके पास में समय है? क्यों? मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप सोचते हो कि 4 तारीख को क्या पता बदलाव हो जाए, उससे पहले ही अपनी रोटियां सेक लो, कोई क्या पता हमारे को भी कुछ मिल जाए। यह सिर्फ राजनीति है। आप 1 महीने के बाद में भी लेटर लिख सकते थे। चुनाव आचार संहिता में लेटर लिखने का मेरे को तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, और यही बात मैं लोकेंद्र साहब से पूछ रहा हूं। ठीक है साहब, आप कोट टाई पहन के आते हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो, क्योंकि वेशभूषा भी ऐसी होती है। मैं बनियान में आया और ऊपर कपड़ा डला हुआ है गले में, तो लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं इसी जगह पे कोट टाई पहन लूं तो मेरे को नमस्कार करेंगे कि बहुत ज्यादा ज्ञान है कपिल में। पर लोकेंद्र साहब, कब तक गुमराह करोगे? कब तक आप ब्रेन वॉश करोगे जवानों का? ये साइकोलॉजिक गेम खेलना बंद करो। इनमें कोई मांग नहीं है हमारी। एक कह रहा कि 1 जुलाई 2024 से 1 रैंक ऑन पेंशन लागू करो, उसको रिवीजन करो। ठीक है भाई, कर दो भाई। पहले तो तुम्हारे को 5 लाख का एरियर मिला है सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में, अगला एरियर फिर तैयार है, तो वो तो लिखेंगे चिट्ठी, और शुरू जो चिट्ठी लिखेंगे उसकी शुरुआत भी जवानों के नाम से करेंगे। मेरे जवान, मेरी सैनिक विधवाएं, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये। सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन की विसंगतियां होगी गायब। सैनिक विधवा माता बहनों को मिला कोई एरियर, या उनकी बेसिक पेंशन ऊपर आई? जो दिव्यांग सैनिक हैं, जिनकी नौकरी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, जिनको 1 रैंक ऑन पेंशन सेकंड में 1 रुपया नहीं मिला, तो थर्ड में मिलेगा उनको 1 रुपया। इससे भी मतलब यह कह सकता हूं, बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही कि शर्मनाक है कि जिन सैनिकों ने देश के तिरंगे के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया बॉर्डरों पे, जिनकी सर्विस 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, उन वीरांगनाओं को, उन वीर नारियों को OROP सेकंड में 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया। चिट्ठी लिखनी थी तो उन वीर नारियों के नाम से लिखनी थी, कम से कम उन दिव्यांग सैनिकों के नाम से लिखनी थी कि सेकंड OROP में 1 रुपया नहीं मिला। ये टेबल पड़ी है मेरे पास में, ये रही, ये 666 नंबर है
लोकेंद्र साहब, मैं आपको तो मेरे हिसाब से पढ़नी नहीं आती, देख लेना इसमें। जो दिव्यांग 2 साल 3 साल 4 साल की नौकरी में हुए हैं, 8 साल की 10 साल की में देश की रक्षा करते हुए, उन विकलांग सैनिकों को 1 रुपया नहीं मिला है इसमें 666 सर्कुलर में, और ना ही वीर नारियों को मिला है। आज गजब हुआ कि मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आज आप लोग सैनिक वेलफेयर न्यूज के ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र साहब का वीडियो देखेंगे। सेम पाएगा टाइटल, और उसके अंदर वो लास्ट में एक बात कह रहे हैं, खुलासा कर दिया उन्होंने कि जंतर मंतर के धरने को किसने तोड़ा। और मैं पूछना चाहता हूं जयपुर में बैठे हुए अर्जुन सिंह राठौड़ साहब से कि लोकेंद्र साहब ने अपने वीडियो में कहा है कि जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा था, अगर उसमें एकता होती, एकता बनी रहती, तो हमारे को 3-4 टिकटें मिलती लोकसभा की। अब ये बताओ लोकेंद्र साहब, कहां बात चल रही थी 3 या 4 सीट के लिए? आप लोगों की किस नेता से बात हुई थी और कहां तक ये बात पूछी थी? यह बात तो मैंने पहले पता था मेरे को, इस बात को तो कोई मान ही नहीं रहा था। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ना तो नायक हरपाल मान रहे थे, ना नलिन तलवार मान रहा था, और पूरे देश के सैनिक नहीं मान रहे थे। आज खुद आके कैप्टन लोकेंद्र साहब ने यह स्वीकार किया है कि धरने में एकता रह जाती तो हमारे को लोकसभा में 3 से 4 सीटें मिलती। अब ये बताओ वो किस पार्टी से मिलनी थी वो टिकटें, और कहां तक उसकी बात चल रही थी, कितनी मीटिंगें हुई थी? ये तो सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ने भी अपने एक पत्र में बताया कि 4 मीटिंगें हुई थी, और आपने भी स्टैंप लगा दी कि 3 से 4 लोकसभा की टिकट मिल सकती थी अगर एकता रह जाती तो। गलत चीजें मैंने कही थी लोकेंद्र साहब 20 फरवरी को कि इस आंदोलन से किसी को नेता बन के नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि यह आंदोलन है सैनिकों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। मैं पूरे सैनिकों के कंधे पे पैर रख के राजनीति में नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी आदमी हो। मैं यहां बैठा हूं उनके मान और सम्मान के लिए। 7.5 लाख सैनिक विधवा माता बहनों के आंसुओं को पूछने के लिए, और तुम्हारा था राजनीतिक स्वार्थ। हम आज भी उसी बनियान में घूम रहे, पर तुम क्या जानो, तुम तो भाई प्रॉपर्टी का काम करते हो, अच्छे खासे तुम्हारे पास में पैसे, हम तो गरीब आदमी। तुम क्या जानो हमारे आंसुओं को, हमारे दुख को, उन सैनिक विधवा माता बहनों के आंसुओं को कि वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं। तुम तो उनके आंसुओं से तुम राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। आप जाके देखना, ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र साहब को सुनना सैनिक वेलफेयर न्यूज पे जाके। सैनिक भाइयों पक्का सुनना इस वीडियो को कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया था, कि किसी को कानों कानों खबरें ही नहीं हुई कि लोकसभा की टिकटों के लिए सौदेबाजी चल रही है 3 से 4, और मीटिंगें हो रही हैं इनकी, और वहां पे 48 सेल्सियस की डिग्री में जहां पर लोहा पिघल के चल पड़ता है, वहां हम बैठे हैं जंतर मंतर पे अपने 7.5 लाख माता बहनों के आशीर्वाद से। हम तो वहीं बैठे बैठे रह गए, और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आदमियों ने क्या कर दिया। मैंने जब वो वीडियो देखा ना, मेरा इतना दुख आया, और मैंने मन ही मन में मेरे से गाली निकली आज, और निकली। मैं सीधे कहता हूं, मैं
जेडब्ल्यू नलिन तलवार, मोहन रंगन और नायक हरपाल, इनके लिए कि मैंने इनको बताया था कि क्या चल रहा है, पर इन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं आज इन्हीं को कहूंगा, मोहन रंगन जी और नलिन तलवार जी और नायक हरपाल जी, अगर आंखों से दिखता हो तो आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगा लेना पड़ोसियों से लाके और खूब आराम से उस वीडियो को देख लेना, अगर आंखें हाथ में नहीं आ जाए तो। कि किस तरह का षड्यंत्र रचा हुआ, आज तो बिल्कुल खुलासा ही कर दिया उन्होंने। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।